एक दिन बूढ़े दीनदयाल जी अपने घर बैठे हुए चाय पीने के लिए रसोई की तरफ ताका झाकी कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा और बहू चुस्कियां ले लेकर चाय पी रहे हैं और साथ में नमकीन पकौड़ी भी खा रहे हैं। दीनदयाल जी उनसे थोड़ी दूर बैठे अपने बेटे और बहू की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद ये मुझे भी चाय के लिए पूछ लें, लेकिन बहू जो होती है दीनदयाल जी की तरफ देखती है, फिर से एक बार चाय की चुस्की लगाती है, नमकीन भी खाती है, मगर दीनदयाल जी से एक बार भी चाय के लिए नहीं पूछती है। अब बूढ़े दीनदयाल जी अपने कमरे में जाते हैं और रोने लगते हैं और रोते हुए जो दीवार पर उनकी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी उसे उठाते अपने सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं कि काश अगर आज तुम मेरे साथ होती तो ये दिन देखने को कभी ना मिलते। जब भी तुम खाना या कोई नई डिश बनाया करती थी तो सबसे पहले मुझे ही बहुत प्यार से खिलाया करती थी, कहती थी कि पहले आप खा लो, और आज देखो क्या क्या दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं, कैसी मेरी दशा हो चुकी है जो एक चाय के लिए मुझे पूरे पूरे दिन घर का सभी काम नौकरों की तरह करना पड़ता है। हर काम को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी बहू और बेटा मुझे खाने पीने के लिए भी सही से नहीं देते। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं? यही सब सोचते सोचते वो अपना फोन निकालते हैं और फिर वृद्ध आश्रम फोन लगाते हैं जहां उनका एक दोस्त पहले से ही रह रहा होता है। उसने फोन पर कहते हैं कि मित्र, मैं भी अब तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। जैसे तुम वृद्ध आश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मैं भी अपनी बाकी जिंदगी को वृद्ध आश्रम में गुजार लूंगा। अब दीनदयाल जी का दोस्त सोच में पड़ जाता है कि आखिर दीनदयाल तो बड़े धन दौलत के मालिक हैं, इनके आगे क्या दुविधा आन पड़ी, क्या समस्या आ गई जो ये भी वृद्ध आश्रम में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमारे भी घरों में बूढ़े माँ बाप होते हैं और यदि आपने अपने माँ बाप को किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाया है तो हो सकता है आपको भी कभी चैन सुकून ना मिल पाए। अगर माँ बाप को आंसू देकर आप खुद के जीवन में सुख चाहोगे तो ये नामुमकिन है। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करके कहानी की तरफ ही चलते हैं। दीनदयाल जी वृद्ध आश्रम फोन करने के बाद अपनी पत्नी की तस्वीर उठाते हैं और बैग में अपने कुछ कपड़े रखते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं। बैग उनके हाथों में होता है, जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन बेटा और बहू उनसे एक बार भी नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो। बहू सोचती है अच्छा ही हो रहा है जो ये बूढ़ा अपने आप ही कहीं जा रहा है, इसको जाने दो। बेटा भी मजे के साथ चाय की चुस्कियां लगा रहा था, नमकीन खा रहा था। अब दीनदयाल जी ने घर से बाहर निकलकर एक बार अपने घर की तरफ पलटकर जरूर देखा और घर को आखिरी बार देखने के बाद अपने दिल को मजबूत करके वहां से वृद्ध आश्रम के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं, अपनी एंट्री कराते हैं, नाम पता लिखवाते हैं। वहीं उनका दोस्त भी मिल जाता है। दीनदयाल जी को वो बहुत अच्छे से अपने साथ रखते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। 2-4 दिनों में ही उनकी और भी लोगों से दोस्ती बन जाती है। सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के दुखों को बांटते हैं। दीनदयाल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जल्द ही सबके साथ घुल मिल जाते हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जब भी उन्हें अपने घर की याद आती थी तो अपनी पत्नी की तस्वीर को बैग से निकालकर देख लिया करते थे और उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। इसके बाद समय ऐसे ही बीतता गया। अब दीनदयाल जी रोजाना सवेरे उठकर व्यायाम भी करते हैं, सभी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे को तरह तरह की कहानियां और अपने साथ बीती मामले सुनाते हैं और ज्यादातर वृद्ध आश्रम में यही चर्चा बनी रहती थी। अब एक दिन सभी वृद्ध पेड़ की छाया में बैठे थे तो वृद्ध आश्रम के बाहर गेट के सामने एक कार आकर रुकती है। अब उस कार में से एक बूढ़ी औरत उतरती है तो सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि आज फिर से कोई अभागा इस
वृद्ध आश्रम में आने के लिए आई है। वो सभी देख रहे हैं कि उस बुढ़िया के साथ उसकी बहू होती है, एक उनका बेटा होता है जिसके हाथ में एक बैग था। गेट तक छोड़ने के बाद बहू अपनी बूढ़ी सास को बैग थमाते हुए कहती है कि ये वृद्ध आश्रम है, इसके अंदर चली जाओ। बुढ़िया उस वृद्ध आश्रम के अंदर आ जाती है, लेकिन कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता कि ये कौन है, क्योंकि सिर पर पल्लू अच्छे से डाल रखा था। वो वहां से पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ देखती है और सोचती है काश एक बार बेटा बहू मुझे समझ पाते, लेकिन बेटा और बहू गाड़ी में बैठते हैं, शीशे भी बंद कर लेते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद बूढ़ी औरत जहां महिला आयोग बना हुआ था उसमें महिला रहती थी, तो वहीं वो भी चली जाती है और वहीं रोने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया, लेकिन जो बूढ़ी महिला आई थी उनका नाम जानकी होता है। अपने घर की याद में वो सही खाना नहीं खाती है। सभी लोग खाना खा रहे थे, जानकी जी को भी बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आती। दीनदयाल जी बड़े ही सज्जन और समझदार इंसान थे। जानकी को मौजूद न पाकर सोचते हैं कि आखिर आज बुढ़िया खाना खाने के लिए क्यों नहीं आई है, चलो चलकर देखते हैं क्या मामला है। तो वो दूसरी महिलाओं से पूछ ही लेते हैं कि जो बूढ़ी महिला आई थी वो खाना खाने के लिए क्यों नहीं आती है। तो वो बताती हैं कि उन्हें अपने घर की याद आती है, इसलिए बस पूरा पूरा दिन ऐसे ही बैठी रहती हैं। फिलहाल तो उन्हें बागबानी में लगा दिया गया है, वही बाग में काम कर रही है, यही सोचकर कि काम करने से उनका दिल बहल जाएगा। अब दीनदयाल जी बागबानी में पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर जानकी जी अपना घूंघट और भी लंबा कर लेती हैं। वो जानकी जी से कुछ पूछते हैं लेकिन वो किसी भी बात का उत्तर नहीं देती हैं। अब कुछ देर बाद दीनदयाल जी जब वो कुछ और भी काम कर रही होती हैं तो उन्हें देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि अरे ये तो हमारी बेटी की सास है। तो फिर दीनदयाल जी उनसे कहते हैं कि जब आपने पहले ही हमें देखकर पहचान लिया है और घूंघट कर लिया है, हमने आपको देख लिया है और पहचान गए हैं, तो अब इसमें शर्माने की बात ही क्या है। जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है और अब जो यहाँ आगे होना है ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भी अच्छा ही होगा। मुझे मेरे बेटे बहू ने यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारे बहू बेटे यहाँ छोड़कर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वो अपनी समधन जी को बहुत समझाते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं और उनके पास ही रुक जाते हैं। कुछ समय और बीत जाता है। दोस्त तो कहते हैं कि घर में जब कोई संतान पैदा होती है तो माँ बाप से ज्यादा खुशी इन संसार में किसी को नहीं होती, और विपरीत इसके सबसे ज्यादा कष्ट भी वही उठाते हैं। अपनी संतान के लिए मेहनत मजदूरी करके एक एक निवाला खुद नहीं खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं। सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, मुझे किसी बात का दुख झेलना नहीं पड़ेगा। ये हर एक माता पिता की इच्छा होती है, लेकिन जब संतान ही ऐसी निकल जाए तो माँ बाप जिंदगी भर दुखी ही रहते हैं। अब जानकी जी खाना तो खा लेती हैं मगर उतना नहीं खाती जितना खाना चाहिए था। उन्हें घर की बहुत याद सताती थी। उधर दीनदयाल जी भी अपना आराम से रहते हैं, कभी कभी कविताएं लिख लिया करते हैं। अपने घर की कविताएं लिखते हुए उनके आंसू निकल आते हैं तो वहां का एक कर्मचारी दीनदयाल जी को समझाता है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, चलिए खड़े होइए, बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे कौन मिलने आया है। वो सोचते हैं, बाहर मेहमान खाने में चले जाते हैं, देखते हैं कि उनका बेटा, उनकी बहू और साथ में उनका छोटा सा पोता भी आया है जिसकी उम्र अभी 6 साल ही होती है। दीनदयाल जी अपने बेटे बहू को देखते ही वहां से वापस जाने लगते हैं। उनके वापस जाते देख बहू कहती है कि हम तो आपको अपने साथ लेने के लिए आए थे, आपके पोते का कल जन्मदिन है, घर पर पार्टी रखी है, सभी मेहमान रिश्तेदार आएंगे, इसलिए हम आपको भी अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं, कौन किसका बेटा, किसका पोता है और किसकी बहू है, आप लोग मुझे जानते भी हो जो यहाँ चले आए। मैं उस घर में अब हरगिज वापस नहीं जाऊंगा
जहां एक वृद्ध को बोझ समझा जाता हूँ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता हूँ, उसकी कोई बात ना सुनी जाए। अरे मैं तो फिर भी घर का सभी काम करता था, लेकिन तुम लोग आराम से बैठकर चाय पीते थे और मुझे खाने के लिए, चाय के लिए तड़पाया जाता था। आप वही लोग हो, कोई और नहीं हो। आज तुम लोग यहाँ मुझे लेने के लिए चले आए हो क्योंकि मेरे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह पार्टी में आएंगे, वो मेरे बारे में पूछेंगे, तो तुम लोग खुद की करतूत पर पर्दा डालने के लिए मुझे लेने के लिए आ गए। मैं कदापि उस घर में कदम नहीं रखूंगा। इतने में ही उनका जो पोता है वो दीनदयाल जी के पैरों से बाबा बाबा कहते हुए लिपट जाता है। वो बच्चा कहता है कि बाबा, कल मेरा जन्मदिन है, आपको मेरे साथ घर जरूर चलना पड़ेगा। बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर उनका दिल भर आता है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मेरे बच्चे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मुझे यहीं छोड़ जाना, मैं शीघ्र ही यहाँ वापस आना चाहूंगा। वो बोलते हैं ठीक है, आपकी ये शर्त हमें मंजूर है। बहू भी मुस्कुराते हुए कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, हम आपको जल्दी यहाँ फिर से छोड़ जाएंगे। अब वो गाड़ी में बैठकर उनके साथ ही घर आ जाते हैं। अब अगले दिन पार्टी शुरू हो जाती है। सभी मेहमान, खास रिश्तेदार पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दीनदयाल जी के रिश्तेदार भी आए हुए थे, उनके हालचाल लेते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे दीनदयाल जी, आपको बहुत दिनों बाद देखा है, कहाँ चले गए थे? तो वो बात को टालते हुए कहते हैं कि कहीं नहीं, घूमने के लिए गया हुआ था। अब पार्टी भी खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दीनदयाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर, जो कि दूसरे कमरे में भी लगी हुई थी, उसे देखते हुए कहते हैं कि काश अगर आज तुम होती तो यहाँ मेरे साथ पार्टी में होती। अब मेरी कोई बात पूछने वाला नहीं है। बेटा बहू अपनी ही मस्ती में रहते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें अचानक नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सुबह उनकी आंख खुलती है तो बहू दरवाजे पर ही खड़ी होती है, कहती है कि आइए पिताजी, गाड़ी तैयार खड़ी है, चलिए आपको शर्त के अनुसार वृद्ध आश्रम तक छोड़ आए। लेकिन दीनदयाल जी खामोश रहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, तुम आज खुश हो जाओ, जितना भी होना है। मेरे पास भी आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम भी चलकर देखोगी तो मजा आएगा और आज के बाद तुम लोग वृद्ध आश्रम का नाम लेना ही भूल जाओगे। अब दीनदयाल जी गाड़ी में बैठते हैं, अपने घर की तरफ देखते हैं, लेकिन बहू बेटा ने एक बार भी नहीं कहा कि बाबूजी रुक जाइए, अब जो गलती हमसे हो गई है उसे माफ कर दीजिए और हमारे ही साथ रहिए। फिर गाड़ी चल देती है। वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। दीनदयाल जी को उतार कर बहू बेटा वापस जाने लगते हैं तो दीनदयाल जी उन्हें आवाज लगाकर रोकने को बोलते हैं और कहते हैं कि बहू तुम इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है जो तुमने आज से पहले कभी ना देखी होगी, ना सोची होगी। बहू बेटा दोनों ही आ जाते हैं। दीनदयाल जी उन्हें वहीं ले जाते हैं जहां जानकी जी होती है। अब जैसे ही जानकी जी अपनी बेटी और दामाद को देखती है और जैसे ही लड़के ने अपनी सास को वृद्ध आश्रम में देखा तो खड़े का खड़ा ही रह गया। अरे हमारी सासू माँ यहाँ इस वृद्ध आश्रम में। अब उनकी बेटी ने भी देखा तो भागकर अपनी माँ जानकी के गले से लिपट जाती है, कहती है माँ तुम यहाँ? अरे मुझसे तो किसी ने फोन करके भी जानकारी नहीं दी, मैंने तो घर भी बात की थी भैया भाभी से, तो भाभी ने कहा था कि माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, कुछ दिनों में लौटेगी। मेरी तो रोजाना उनसे बातचीत होती थी, लेकिन भैया भाभी ने कभी नहीं बताया कि वो आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आई है। भैया भाभी की इतनी मजाल, वो इतने नालायक हो गए जो आपको वृद्ध आश्रम छोड़ गए और खुद अकेले घर को कब्जा कर बैठे हैं। माँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। तो अब जानकी जी गुस्से में बोलती है कि तू खुद मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है, मेरे पास मत लग, मुझसे दूर खड़ी हो। तूने मुझसे कैसे कह दिया कि माँ तुम यहाँ क्यों हो? तुझमें और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं है। तूने अपने बूढ़े ससुर को वृद्ध आश्रम आने के लिए मजबूर कर दिया, उधर तेरी भाभी ने मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। अब तू कह रही है कि भैया भाभी गलत है, पहले तो खुद को देख,
तू कितनी पानी में है। अगर हमारी संतानें ही ऐसी ना होती तो कभी हमें वृद्ध आश्रम में आने की नौबत ही क्यों आती। जब जानकी जी ने ये बात सुनाई तो दोनों पति पत्नी की आंख शर्म से नीचे झुक गई। कहती है कि माँ चलो हमारे साथ चलो, तो कहती है हरगिज नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। उधर दीनदयाल जी भी कहते हैं हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सुकून मिल रहा है और इंसान को वही रहना चाहिए जहाँ उसको सुकून मिले। अब वो लड़की माँ के पैरों में गिर जाती है, कहती है कि माँ कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी तू बहुत नालायक है, तुझसे अपने ससुर की तो देखभाल ना हो सकी, उन्हें तूने वृद्ध आश्रम आने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर घर भी ले गए, लेकिन आज फिर से यही छोड़ने के लिए आई है। तेरे भैया भाभी ने भी मेरे साथ यही किया है, तो तू उन्हें गलत बोल रही है, लेकिन तुम सब ही गलत हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाले। अब दीनदयाल जी कहते हैं जानकी जी अगर आप जाना भी चाहो तो चली जाना, लेकिन मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। दोस्तों दोनों में से कोई भी वापस जाने को राजी नहीं होता। उन्हें अब घर से ज्यादा सुकून अपने नए नए दोस्तों के साथ वृद्ध आश्रम में मिल रहा था। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना है कि बेटा बहू अगर इस तरह के ना हो तो कोई भी घर कभी ना टूटे, लेकिन माँ बाप अगर बच्चों को ना चाहते तो बचपन में ही त्याग देते, लेकिन पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बेटा बेटी बड़े होंगे तो संसार में हमारा नाम रोशन करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होते ही माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों अगर आज आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको देखकर ही सीखता हुआ आपका बच्चा भी आगे चलकर आपकी सेवा ऐसे ही करेगा, अर्थात जैसा बीज बोओगे कल को वैसे ही फसल काटोगे। दोस्तों एक लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपको गर्मी तो नहीं लगती है वृद्ध आश्रम में, तो माँ जवाब देती है कि बेटा मैं तो काट ही लूंगी जैसे कैसे भी, तू अपना सोच, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा फिर वो तुझे भी वृद्ध आश्रम छोड़कर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर का यही रीति रिवाज है, इसलिए तुम यहाँ पहले ही एक एसी या पंखा जरूर लगवा लेना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।